कलकत्ता जूनियर डॉक्टर केस एक ऐसा केस है जो पूरे देश में गूंज उठा है और आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस केस के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर उस लड़की के साथ उस रात क्या हुआ था और साथ ही ये भी जानना चाहता है कि आखिर इसमें कितने लोग शामिल थे। हालांकि अभी इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई कर रही है और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आपको 22 तारीख को इस केस की स्टेटस रिपोर्ट हमको देनी है। तो सीबीआई ने आज 22 तारीख को अपने इस केस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने पेश की थी। तो आखिर क्या थी वो स्टेटस रिपोर्ट और सीबीआई की जाँच कहाँ तक पहुँची है उसके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा गोपनीय तरीके से जस्टिस को दी गई थी और जस्टिस ने काफ़ी देर तक उस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ा था। पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से उस रिपोर्ट को उसी लिफाफे में फिर से सील करके पैक कर दिया था और उसके बाद फिर से सीबीआई को वो जो रिपोर्ट थी उसको वापस दे दी गई थी। उसके बाद वहाँ के जस्टिस ने बात की थी कि क्या आपने जो प्रिंसिपल है और उसके बाद जो दूसरे 4 जूनियर डॉक्टर है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया नहीं कराया है। तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि अभी तक उनका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक कोर्ट से हमको मंजूरी नहीं मिली है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही जाती है तुरंत ही उनको वो जो मंजूरी है वो दिलाई जाती है और उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है अब वो करवाने वाले हैं। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 सितंबर की अगली सुनवाई की तारीख दी गई है जहां पर अब सीबीआई अपनी जो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट होगी वो अब यहां पर हाजिर करेगी। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की आज की पूरी कार्यवाही और यहाँ पर यही सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। अब हम बात करेंगे आखिर सीबीआई वालों ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और कौन कौन से सबूत उनके हाथ लगे हुए हैं। तो सीबीआई की अगर हम बात माने तो उनके पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस है और साथ ही एक और फोरेंसिक रिपोर्ट ही हाल ही में उनको मिली है। तो इन सभी रिपोर्ट के चलते उन्होंने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है कुछ इस प्रकार है। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट है जो कि हाल ही में उनको मिली है उसकी अगर हम बात करें तो उससे ये पता चलने वाला था कि उस जो लेडी डॉक्टर था उसके साथ या तो गैंग रेप हुआ था या तो फिर रेप हुआ था। तो अगर फोरेंसिक रिपोर्ट की बात अगर हम माने तो उसके अंदर पूरा साफ साफ लिखा हुआ है तो उस लेडी का जो मामला है वो रेप एंड मर्डर का मामला है। यानी कि ये जो जूनियर डॉक्टर थी उसके साथ कोई गैंग रेप नहीं हुआ था लेकिन उसके साथ रेप हुआ था और रेप करने वाला एक ही आदमी था और वो आदमी था संजय रॉय। क्योंकि इस बात का पता इस तरह से चला है क्योंकि इस जो फोरेंसिक रिपोर्ट में जो डीएनए प्रोफाइल मिला है वो प्रोफाइल सिर्फ एक ही आदमी का मिला है और दूसरा जो प्रोफाइल है वो खुद लेडी डॉक्टर का है। तो यहाँ पर इसके जो प्राइवेट पार्ट पर सिर्फ एक ही डीएनए प्रोफाइल मिला है इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ किसी एक ही आदमी ने इसके साथ रेप किया हुआ है और जो डीएनए प्रोफाइल है वो संजय रॉय के साथ मैच हो रहा है। उसके साथ अगर इसके साथ कोई भी गैंग रेप की कोई घटना बनी हुई होती तो वहाँ पर एक से ज़्यादा डीएनए प्रोफाइल मिले होते, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में यही साफ साफ लिखा है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही डीएनए प्रोफाइल मिला है। हालांकि कई सारे लोग अब इस बात को झुठलाएंगे या तो मानेंगे नहीं क्योंकि जो घटना है वो काफ़ी इस तरीके की घटना है कि ये एक आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम फोरेंसिक रिपोर्ट की माने तो फोरेंसिक रिपोर्ट में यही चीज़ साफ साफ लिखी हुई है। इसके बाद दूसरे सबूत की अगर हम बात करें तो वो है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा में वो जो तीसरी मंजिल है जहाँ पर ये वो जो सेमिनार हॉल था वहाँ पर आते जाते कुछ 5-6 लोग और ये संजय रॉय वहाँ पर आता हुआ दिखा था। अब जब बात करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर शक क्यों हो रहा है क्योंकि 5-6 लोग थे उसके ऊपर शक क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह ये है कि वो सीसीटीवी कैमरा में जो संजय रॉय के अलावा जितने भी लोग कैद हुए थे वो सभी लोग 2 या 3 या मिनट के बाद किसी भी और जगह पे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। कोई किसी रूम में था, कोई किसी मरीज के पास था, इस तरह से वो कहीं पर भी कैद हो गए थे। इसकी वजह से उनके ऊपर शक करना बनता ही नहीं था क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर हॉल में नहीं थे लेकिन वो किसी और जगह पे मौजूद थे। अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं रहता तो हो सकता था उसके ऊपर शक कर सकते थे। लेकिन इन जो भी बाकी के जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे संजय रॉय के अलावा वो सभी लोग दूसरे किसी सीसीटीवी कैमरे में वो लोग कैद हो गए थे, वो भी वहाँ से निकलने के सिर्फ 5 या 6 मिनट के बाद ही। तो इस वजह से उस पर किसी भी तरह का हम शक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ संजय रॉय ही एक ऐसा इकलौता आदमी था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद 40 मिनट तक वहाँ से बाहर नहीं निकला था और दूसरे किसी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वो सेमिनार हॉल के अंदर वो अकेला ही गया था और सारा कांड उसने अकेले ही ये किया था। और अब दूसरे सबूतों की बात करें तो वहाँ पर उसका जो ब्लूटूथ जो गिर गया था नेक बैंड, वो नेक बैंड भी तुरंत ही उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया था। तो उसी दिन वहाँ पर उसका पहला सबूत तो मिल ही गया था। तो इससे भी ये साबित होता था कि जो सारा काम किया वहाँ पर संजय रॉय ने ही किया था।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीबीआई की तरफ से एक ही बात खुलकर बाहर आ रही है कि यहाँ पर ये जो लेडी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था वो रेप एंड मर्डर का हादसा था, ना कि गैंग रेप का था। और ये सारी चीज़ करने वाला कोई और नहीं था, वो था संजय रॉय। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर संजय रॉय ने सारी चीज़ की है तो फिर प्रिंसिपल और बाकी के जो 4 जूनियर डॉक्टर है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों होने वाला है? तो इसके पीछे की वजह ये है कि जब घटना हुई थी उसके बाद प्रिंसिपल ने बड़ी ही देर से इसको रिएक्ट किया था, साथ ही उसका जो एफआईआर भी काफ़ी देर से लिखाया था, साथ ही उसके परिवार को भी गलत जानकारी दी गई थी और यही चीज़ इन 4 जूनियर डॉक्टर के साथ भी बनी थी। हो सकता है वो लोग जो अस्पताल है उसकी साख को बचाना चाहते थे, उसकी जो इमेज है वो ख़राब नहीं करना चाहते थे, या तो फिर कुछ और राज तो नहीं है। ये राज जानने के लिए ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट होने पर शायद पता चल सकता है कि इसमें कोई दूसरी साजिश है या नहीं है। तो यही सीबीआई की पूरी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो फाइल है वो 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में देने वाले हैं। तो बस यहाँ तक कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब पहुँची है। इसके बाद इसकी जो पूरी घटना है, अगर पूरी घटना के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उस रात की पूरी घटनाक्रम को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही आपको मेरी चैनल पर भी वो वाली वीडियो मिल जाएगी।